फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप 2023 खिलाने का फैसला, रिटायरमेंट वापस लेने का पैगाम। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, एहसान उल्लाह और दीगर टॉप बॉलर्स की मौजूदगी में मोहम्मद आमिर के लिए अपनी जगह बनाने का बड़ा चैलेंज। हालिया 2 बरसों में ख़ास तौर पर रवां साल BPL और पाकिस्तान सुपर लीग में मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी उनको कम बैक कराने में मुआवन साबित हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सेटअप ने एक बार फिर मोहम्मद आमिर की जानिब निगाहें कर ली हैं और लगता ऐसा है कि वर्ल्ड कप 2023 उन्हें खिलाने का फैसला किया गया है और हो सकता है कि एशिया कप 2023 से पहले ही मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी हो जाए। इसके हवाले से गो के ज़राए मुख्तलिफ दावे करते रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान का मकामी TV चैनल समा जिसने रिपोर्ट जारी की है कि मोहम्मद आमिर को यानी कि उनके जो मैनेजर हैं उनके ज़रिए पैगाम दे दिया गया है कि वो अपनी प्रैक्टिस पर तवज्जो दें, वापसी के लिए तैयार रहें और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें वापसी का ग्रीन सिग्नल दिया जाए तो वो फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर वापस लेने का ऐलान करें ताकि उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाए। ये पेशरफ्त हुई है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से, लेकिन अहम चीज़ ये है कि मौजूदा हालात में जब पाकिस्तान के पास कई ऐसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं जो कि हालिया 2 से ढाई बरसों में शानदार नताइज दे रहे हैं, जिनमें शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं और अब एहसान उल्लाह का और ज़मान खान का भी इसमें इजाफा हो चुका है। तो क्या इस सूरत हाल में मोहम्मद आमिर के लिए कम बैक करना आसान होगा या नहीं होगा, इसका हम जायज़ा लेते हैं कारकर्दगी एतबार से। लेकिन वैसे हैरान कुन बात यह है कि हमारी जो असल मसला है मौजूदा वक्त में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का है, लेकिन हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं बॉलिंग के ऊपर, हालांकि हमारी बॉलिंग लाइन पहले से ही मजबूत है। लेकिन बहरहाल अगर कारकर्दगी के एतबार से देखें तो मोहम्मद आमिर का इजाफा गलत साबित नहीं होगा, बशर्त ये कि वो अपना जो उनकी आदत बनी हुई है खामखा का हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, ख़ास तौर पर बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग करते हैं, तो ये चीज़ें टीम का इत्तेहाद ख़राब कर सकती हैं। और अगर बाबर आजम से माफ़ी मांगे बगैर या पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं उनसे माफ़ी मांगे बगैर अगर वापस आते हैं तो यकीनन वो ख़ुद को बहुत बड़ी चीज़ समझेंगे और पाकिस्तान टीम का जो माहौल है वो इंतही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसका पेशगी जायज़ा लिया जा सकता है, कहा जा सकता है, क्योंकि हालात ऐसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद आमिर में अभी मैं जो है बहुत ज़्यादा है और जब तक ये चीज़ें जो कहते हैं ना गर्दन में सरिया है और जब तक ये चीज़ें हैं, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कारकर्दगी हालिया 2 बरसों में वैसे तो बहुत बुरी रही है। जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया था तब भी उनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अब लेकिन 2 सालों में और ख़ास तौर पर रवां साल जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेली है फिर पाकिस्तान सुपर लीग खेली है, दोनों में शानदार नताइज दिए हैं। इसका हम ज़रा जायज़ा लेते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि मोहम्मद आमिर की जो अहमियत है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि 2022 से जो पाकिस्तान के तमाम जो मौजूदा फास्ट बॉलर्स हैं T20 फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनको देखते हुए क्या मोहम्मद आमिर का कम बैक हो सकता है या नहीं हो सकता, कितना ज़्यादा अच्छा फ़ैसला होगा अगर उनको लाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर बात करें PSL 2023 में गो के मोहम्मद आमिर की ने 7 मैचों में 9 विकेट हासिल की, लेकिन ओवरऑल उनकी जो कारकर्दगी है ज़्यादा बुरी इसलिए नहीं कही जा सकती कि फी ओवर 8 रन दिए, 23.33 की एवरेज रही, जो कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास कारकर्दगी ना सही लेकिन बेहतर ज़रूर है। 17 का स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि 17वीं गेंद पर विकेट हासिल की और वो एक बार इनिंग्स में 4 विकेटों का कारनामा भी सर अंजाम देने में कामयाब रहे। इसके मुकाबले में बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2023 में मोहम्मद आमिर के नताइज इंतहाई शानदार थे। 11 मैचों में 14 विकेटें हासिल की और फी विकेट के लिए 19.28 रन दिए, 6.13 का लाजवाब उनका इकनॉमी रेट रहा, 18 का स्ट्राइक रेट रहा और ये उनकी कारकर्दगी रही है जहां पर वो किसी मैच में 3 विकेट तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल हर मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। यूँ रवां साल 2023 में मजमूई तौर पर 18 T20 मैचेस में 23 विकेट हासिल कर चुके हैं, 20 की एवरेज है, 6.85 का इकनॉमी रेट है, 18 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, ये उनकी कारकर्दगी रही है। अब ज़रा यहाँ मुआवजना करते हैं पाकिस्तान के वो तमाम फास्ट बॉलर जो कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान टीम को दस्तियाब हैं। उनमें अगर बात करें मोहम्मद आमिर का जो इकनॉमी रेट है 6.73 इंतहाई शानदार है और पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स में वाहिद बॉलर हैं जिन्होंने इस अरसे में फ़ी ओवर 7 रन से भी कम रन दिए हैं। हारिस रऊफ ने इस अरसे में सबसे ज़्यादा 66 मैचेस खेले हैं, 86 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो 23.62 है।
शाहीन अफरीदी ने 18 की एवरेज से विकटें हासिल की हैं, 25 की एवरेज रही है नसीम शाह की। मोहम्मद आमिर ने 17.76 के शानदार एवरेज के साथ विकटें हासिल की हैं, जो कि महज इस अरसे में सिर्फ एहसानुल्लाह के बाद किसी भी पाकिस्तान के पेसर की दूसरी बेहतरीन एवरेज है। जबकि मोहम्मद वसीम जूनियर ने लगभग 27 रन दिए फ़ी विकेट के लिए और एहसानुल्लाह ने 15.97 लगभग 16 रन दिए हैं। और अगर इकनॉमी रेट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा सबसे बेस्ट हैं मोहम्मद आमिर। इसके मुकाबले में हारिस रऊफ़ ने 8.14 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 9.17 के रन रेट इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं। जबकि दीगर बॉलर्स का जो रन रेट है इकनॉमी रेट है वो 7 के इर्द गिर्द जा रहा है। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो हर 15वीं गेंद पर लगभग विकेट हासिल कर रहे हैं मोहम्मद आमिर, जो कि इस अरसे में शाहीन शाह अफरीदी और एहसानुल्लाह के बाद किसी भी पाकिस्तान के पेस बॉलर का बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। तो ये कारकर्दगी अब तक दिखाई है मोहम्मद आमिर ने। और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात करें वाहिद बॉलर हैं जिसने इनिंग्स में 4 विकेटों का कारनामा सबसे ज़्यादा 3 बार सर अंजाम दिया है और एक बार वो इनिंग्स में 5 विकेटें भी हासिल कर सके हैं। तो अगर इस सूरत हाल का जायज़ा लें तो वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि मोहम्मद आमिर किसी न किसी तरह पाकिस्तान टीम में कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी उनकी कारकर्दगी जा रही है मेरे ख्याल में वो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और लेकिन असल चीज़ ये है कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, क्योंकि अगर आपका आने से टीम का माहौल ही ख़राब हो जाता है तो फिर उस आमद का ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी का कभी फ़ायदा नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि उनके कैरियर के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है स्पॉट फिक्सिंग का, उसके हवाले से भी लोग उनको याद करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये खदशा है, जिनमें साबिक कप्तान रमीज़ राजा भी शामिल हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, राशिद लतीफ़ हैं, वो ये समझते हैं कि जो खिलाड़ी एक बार मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जैसी करप्शन कर लेता है तो उसका एक कहते हैं झाका हट जाता है, फिर उनके लिए मसला नहीं होता और उनसे ख़तरा रहता है कि दोबारा कहीं वो ऐसी गलती ना करें या अपने किसी साथी खिलाड़ी को कहीं ना उकसाएं। और जो हरीफ जो बुकीज़ होते हैं उनके लिए भी, या हरीफ जो टीमें होती हैं या उनके जो बुकीज़ होते हैं उनके लिए भी किसी हद तक ये आसान होता है कि ऐसे खिलाड़ी को वर्गलाना जो कि एक बार पहले ही या इस तरह की जो करप्शन में या इस तरह की लानत में जो है घुस चुका है या कर चुका है, क्योंकि उनका माइंडसेट का उन्हें पता चल चुका होता है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, उनका बिहेवियर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो इतलात आ रही हैं यही कहा गया है कि अब वो अपना रवैया बेहतर रखें और बयानबाजी से गुरेज करें, क्योंकि बयानबाजी उनकी पाकिस्तान टीम में वापसी की राह में बड़ी रुकावट बन सकती है। लेकिन मोहम्मद आमिर इस हवाले से पता ना जाने उनके जहन में क्या आता है, कौन उनको मशवरे देता है, वो इस तरह के बयानात हमेशा देते रहते हैं जिसकी वजह से जो टकराव का माहौल पैदा होता है। ख़ास तौर पर बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग करते हैं, जब बाबर आजम का ट्रेड हुआ कराची किंग्स से, वो गए पेशावर ज़ल्मी में, तो उस मौका पर इनसे कुछ कहा नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस मामले में उन्होंने टांग अड़ाई। एक उनके सहाफ़ी हैं जो जिनका काम लगाई बुझाई करना है हर वक्त, तो उसको इंटरव्यू देते हुए यही कहा कि मैं शोएब मलिक, क्योंकि शोएब मलिक पेशावर ज़ल्मी में खेल रहे थे, उनकी ट्रेड हुई थी, तो उन्होंने इशारतन कहा था कि मैं शोएब मलिक के हासिल करने के लिए बाबर आजम जैसे 2 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी दे सकता हूं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को सोचना चाहिए। बाबर आजम पाकिस्तान टीम का ना सिर्फ कप्तान है बल्कि एक स्टार है और दुनिया मानती है। उनका आप रवैया देख लें, आप उनकी कारकर्दगी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट के बाद ऊपर बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ें, लेकिन आप उनका रवैया देखें कि इमाद वसीम ने और मोहम्मद आमिर ने जितनी भी ट्रोलिंग की है कभी भी बाबर आजम ने उसका जवाब नहीं दिया। हत्ता कि कोशिश की गई तो यही कहा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों ही वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। कभी उनके करेक्टर के हवाले से या बाकी जो ऑफ द फील्ड चीज़ें हैं कभी भी डिस्कस नहीं की हैं। तो मोहम्मद आमिर को भी चाहिए कि वो इससे सीखे, और अगर यही चीज़ें अगर वो बेहतरी लाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका पाकिस्तान टीम में कम बैक होना भी यकीनी हो जाएगा।